जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 8 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनसे डिटैच हो चुके हैं। जितना ज़्यादा आप उनसे डिटैच हो रहे हैं उतने ज़्यादा वो आपसे अटैच हो रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लाइक या लव तो हमेशा से करते हैं, लेकिन ये आपसे छल कपट करते थे। मतलब ये कोई झूठा इंसान हो सकता है। इनकी फितरत ऐसी हो सकती है कि झूठ बोले बिना इनको सुकून नहीं मिलता है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो सच ही बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो झूठ ही बोलते हैं। तो ये इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है इनकी कि जैसे ये मतलब कोई इनको इनकी डांट ना पड़े, फटकार ना पड़े, इस वजह से झूठ बोल देना। एंड ये चीज़ इनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटक जाती है कि कोई आपसे झूठ बोल दे, लेकिन इनके लिए इसमें कौन बड़ी बात है। ये वाली एनर्जी हो सकती है। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी। मे बी ये आपसे लव तो करते थे, लेकिन इन्होंने कभी आपको शो नहीं किया, या फिर इनके अंदर ऐसी कुछ हैबिट थी जिसकी वजह से मतलब इनको नहीं पता था कि आप इतने नाराज़ हो जाएंगे, सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी। यस 8 9 4 13 डेथ की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। 4 14 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मून की एनर्जी। आपके पार्टनर डर रहे हैं इस वक्त। इनके दिल में खौफ सवार है कि ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दें। आप इनसे जैसे जैसे डिटैच होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी वर्थ महसूस हो रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, कैंसर तो हो गया। बस इतना ही साइन है। कमाल की बात है कि आज पेंटिकल का एक भी कार्ड नहीं आया है। मतलब आज के दिन आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इमोशन के ही कार्ड निकल रहे हैं इधर लगातार। आप इधर देख रहे होंगे 2 3 4 रीडिंग से मैंने देखा है इस चीज़ को कि आपके पार्टनर के सिर्फ यही कार्ड निकलते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल बहुत चल रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के अंदर डर है कि अब आप इनको छोड़ देंगे। या फिर मतलब जैसे होता क्या है कि इंसान किसी को फिजिकली बाद में छोड़ता है, पहले मेंटली छोड़ता है, इमोशनली छोड़ता है, डिटैच हो जाता है दिली दिल में उससे, एंड देन वो फाइनल डिसीजन लेता है कि अब मुझे हमेशा के लिए अलग हो जाना है। तो इस तरह से दिख रहा है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या फिर आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनसे धीमे धीमे करके अपना कनेक्शन ख़त्म करते जा रहे हैं। नंबर है आपके लिए 14 1। देखिए नंबर है 14 1 6 10 5 7 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आ चुकी है, या फिर इनको लग रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया है। 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं ये। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो चुकी है, एंड इस वजह से आपने इनसे मुंह फेर लिया है। आपका इंटरेस्ट अब इनमें ख़त्म हो चुका है, एंड इस वजह से अगर कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। मतलब कोई अदर पर्सन आपने चूज़ कर लिया है, ऐसा कुछ है, तो इस पर इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, बहुत चिढ़ हो रही है। या फिर मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसकी वजह से अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। एंड ये सोच सोच के जैसे, क्योंकि यहाँ पर 14 4 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। मून का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर के अंदर इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, नेगेटिविटी, ये सब भर गया है। एंड जब कोई इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें भर जाती हैं तो क्या होता है, वो एजम्पशन लगाने लगता है।
ऐसा तो नहीं ऐसा हो गया है, वैसा तो नहीं वैसा हो गया है। एंड ये सब होने की वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जैसे जैसे आपने अपना डिसीजन अब सुनाया तब सुनाया, एंड जैसे आपने डिसीजन सुना दिया, मतलब इनका पता साफ। तो इस वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो रही है। ये सोच रहे हैं कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गए हैं। मे भी पहले आप अपनी सारी बातें शेयर करते थे, मे भी आप सबसे पहले जाके इन्हीं को बताते थे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप चालाक हो गए हैं, अब आप समझदार हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे कैट है, मतलब आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता चल गया है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो पर्सन है आपका, ये जेलस है। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे डिटैच होना स्टार्ट कर दिया है। अब आप इनको अपने दिल की कोई बात बताते नहीं हैं, एंड आपके पार्टनर सिर्फ एज्यूम करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ स्टकनेस हो सकती है। कुछ आप शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 6 ऑफ बैंड, लेकिन अब ये स्टकनेस खत्म हो रही है। देखिए 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टकनेस आ गई है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आ गया है आपके ऊपर। आपकी जो सक्सेस है वो डाउन हो गई है, आपके ऊपर बर्डन आ गया है, आपको किसी तरह का बर्डन फील हो रहा है। 6 10 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, जरा बताइए कि ये सक्सेस मिलते मिलते टॉवर कहाँ से आ गया, ये बर्डन किस बात का है। फिर 10 ऑफ बैंड आया है। मे भी आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। 10 10 20 यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जजमेंट का मतलब ये है कि आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुक गई है, सक्सेस रुक गई है, आप जो कुछ चाह रहे थे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। 10 6 16 टॉवर, किसी तरह का टॉवर आया हो सकता है आपके ऊपर। पहले में भी आप जो भी विश करते थे, जो भी डिसाइड करते थे, सारी चीज़ें आपकी पूरी होती थी, लेकिन अब आपकी कोई विशेस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। एंड किसी तरह के बोझ में आप दबते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। 5 ऑफ सॉर्ड, कोई स्ट्रॉन्ग बंधन है जो कट रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को कभी तो बहुत चाहा था, बहुत ज़्यादा लव किया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि देखिए ये आपकी लाइफ में जजमेंट टाइम चल रहा है। जजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी गलत व्यक्ति के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उससे डिटैचमेंट के टाइम पर भी आपको थोड़ा पेन तो होता ही है, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया होता है। ओके, ये सब चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। हर्मिट का मतलब ये है कि जैसे आपको काफ़ी सारे रिग्रेट हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब मे भी आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपके अंदर फियर हो सकता है। ऐसी कुछ सिचुएशन है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ कप की एनर्जी। पेज ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके बिजनेस या जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मे बी आप कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। यस, ये टर्न ऑफ, ये देखिए दोनों जगह बर्डन के कार्ड आए हैं। मे बी आपने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आप इंतज़ाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने बिजनेस या जॉब के लिए। जैसे सर्वे सर्वा बन जाना, जैसे ये सोचना कि अगर मैंने नहीं किया तो ये दुनिया कैसे चलेगी। तो भाई दुनिया चलाने वाले ईश्वर हैं, तो सारी चीज़ें अपने सर पे मत लीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी आपको लॉयल्टी बना के रखनी है, आपको अपना ग्रेस नहीं छोड़ना है, आपको अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है उसको नहीं छोड़नी है। कंप्रोमाइज़ मत करने लग जाइए। कि जैसे यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं आपसे, एंड पहले तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से चल रहे थे, लेकिन फिर आप कंप्रोमाइज़ करने लग गए, फिर आप कुछ गलत चीज़ों का सपोर्ट लेने लग गए। तो ये आपसे मना किया जा रहा है कि आप किसी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है आपके पार्टनर तो डिप्रेशन में है, सैड है, बहुत ज़्यादा। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अब इनको आपके लिए लव इग्नाइट हो रहा है। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये डिप्रेशन कैसा है। सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, वही वाली एनर्जी है।
देखिए, दुखी आप भी हैं, दुखी आपके पार्टनर भी हैं, एंड ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। उनका दुःख कहीं न कहीं आपको फ़ील हो रहा है, इस वजह से आप दुखी हो रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ़ का भी बर्डन है। इसी वजह से आपके लिए ये टन-टन की एनर्जी आई थी, 2 टाइम बर्डन। एक तो आप अपनी लाइफ़ का बर्डन कैरी कर रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर का बर्डन भी आप ही कैरी कर रहे हैं। मेबी आपको इस चीज़ की चिंता हो सकती है कि आपके बाद मतलब आप जब किसी और के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके पार्टनर का क्या होगा? ये चीज़ सोच-सोच कर के आपको टेंशन हो रही हो सकती है। क्योंकि ये तो देखिए बिल्कुल ही ब्लैक वाली कंडीशन है, ये तो घनघोर डिसअपॉइंटमेंट में है, तो नो डाउट इनकी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मेबी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या फिर इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको तो पता नहीं कितने लोग मिल जाएँगे, लेकिन इनका क्या होगा? 5 टू 7, 7 का इल्यूज़न की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब इनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे जैसे किसी की आँखों के सामने अंधेरा छाना, वो वाली कंडीशन दिख रही है। जैसे इनके होश उड़ रहे हैं, बिल्कुल इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर आप इनसे दूर हो गए। 5, 7, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फ़ील हो रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे इनको कोई बहुत तगड़ी सज़ा मिल गई है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे, मैं किसी को क्या आंसर करूँगी या करूँगा, मैं किसी को क्या बताऊँगा। 3, 7, 10 1 की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है। मेबी आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करना, लोगों के सामने लंबी-लंबी हाँकना, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया, तो फिर ये सबको क्या जवाब देंगे? क्या बताएँगे? 5, 3, 8, 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी है। यस, ये सब सोच कर के इनके अंदर का भयंकर क्रोध जग रहा है। इनके अंदर जैसे रिवेंज लेने की फीलिंग आ रही है कि ये छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, तो ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। 7, 3, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्ट होने की सोच रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं आपके ऊपर टॉवर ला दें। मतलब ये यहाँ पर रिवेंज वाली एनर्जी में आ चुके हैं। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि लेकिन इनकी हिम्मत इतनी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो आप एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये है कि फिर आप भी इनसे बहुत कायदे से निपट लेंगे। मतलब कि इतना आसान नहीं होगा आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाना। 7, ये 4 क्यों है, डिवाइन ये बताइए। 2 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर भयंकर कन्फ्यूजन में है कि ये करें तो क्या करें, ये किस तरीके से। 4 टू 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो मे बी आप भी काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हैं। 4 टू 6, 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी बहुत आ रही है। 10 टू 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। तभी भी मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलीड ऑनलाइन और दे आर हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, एंड वहाँ पर ये कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को प्योरीफाई कीजिए, अपना ऑरा क्लींजिंग कीजिए, तो आपको ये जो मतलब कॉर्ड कटिंग कीजिए अगर आप इनसे वाकई में छुटकारा चाहते हैं तो, वरना इनकी एनर्जी आपको हमेशा आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती रहेगी। ओके, जय माता दी।